हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। सबसे इसमें हमें 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन मीन्स हिंदी में परिचय। दूसरा 1.2 इक्वलिट डिवीजन लेम्मा, इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका। देन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड इसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देन रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं में पुनर्भ्रमण, ठीक है, भ्रमण जानते हैं, घूमना। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। देन लास्ट समरी, सारांश, मतलब पूरा जो भी हम पढ़ेंगे ओवरऑल वो क्या चीजें थी उसको हम देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे। आई थिंक यहाँ पर लाइट, आपको लाइट दिख रहा होगा ना, तो ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए अब, है ना। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, है ना, पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, मतलब रियल नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो उसी के ऊपर पूरा हमारा चैप्टर बनाया गया। इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या मतलब होते क्या है। तो पुराना जो वीडियो उसमें आपने डिटेल में देखा था कि कैसे हम नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स प्राय, है ना, देन नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड देन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, द कंप्लीट ऑल दीज नंबर्स कलेक्टिवली से द रियल नंबर्स। तो कलेक्टिवली यदि हम बात करें तो ये सारे नंबर ही क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर ही रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, इसमें हम इसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, और एलसीएम, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तीय, समापवर्तीय, है ना, और इसको लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एचसीएफ और इक्वलिट डिवीजन लेम्मा एक प्रमेयिका है, मतलब एक एल्गोरिदम है जिसको एक हिंदी में प्रमेय बोलते हैं ना, ऐसी प्रमेय टाइप की है। तो उसमें हम कैसे डिवीजन करते हैं या क्या रिमाइंडर आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में। देन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अंकगणित। अंकगणित हिंदी में स्पेसिफाइड है, मतलब द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स, है ना, द नंबर्स विथ ऑल अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में सारी स्टडी करते हैं, अंकगणित कहलाता है। अंकगणित मतलब अंकों के बारे में अध्ययन करना। देन रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स को हमने 9th क्लास में स्टडी कर रखी है, तो हम फिर से उनको देखेंगे कि किस प्रकार से, है ना, इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स लेंगे। देन रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस, तो जो रेशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपांशन जो हमने पढ़े थे, है ना, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लाइक दैट। सो यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, फिर से जाकर देखना, है ना, भ्रमण करना मतलब घूमना फिरना बोलते हैं, उसी प्रकार से हम उनको फिर से देख रहे हैं। देन समरी, उसके बाद हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ, है ना, थोड़ी कुछ थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आपकी बुक की पेज नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट 1.1 इक्वलिट डिवीजन लेम्मा। ओके, गिवन पॉजिटिव integers a and b, there exist unique integers
Q and R satisfying A is equal to BQ plus R where, है ना, where R is, है ना, greater than and equal to 0 and less than B। इसको हिंदी में देखते हैं। कोई भी पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर जानते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक, है ना। तो कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक अंक है वो ए और बी, कोई ए है और कोई बी है, ठीक है। ये दोनों यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर, हम सपोज कर लेते हैं कोई दूसरे क्यू और आर इंटीजर्स, ठीक है, और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यदि हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखें, है ना, तो वहां पर आर जो है 0 के बराबर आ सकता है, उससे बड़ा आ सकता है, और बी से हमेशा छोटा आएगा। देखो कैसे, आपने सिंपल डिवीजन किया है छोटी क्लासेस में। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, सपोज मैंने एक नंबर लिया 5, ओके। 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? सपोज 2 से। 2 2 जा 4, क्या आया? 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 4 आया, 2 दूनी 4, ठीक है। 5 में से 4 गए 1, तो ये आपका क्या है? रिमाइंडर। इसको हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। क्या मैं बार बार लिखूंगा नहीं हिंदी में, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है। एंड यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो आपको मालूम है रिमाइंडर, है ना। दिस वन इज रिमाइंडर क्वोशिएंट एंड डिवीजर। ये हो गया आपका डिवीजर, डिविडेंड, and this one is this dividend and this is remainder, okay। और this one is quotient, ठीक है, quotient, ठीक। हाँ, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, आप देख लीजिएगा। तो डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहां पर आप लिख लीजिए आपका जो b है वो क्या हो जाएगा? a आपका हो गया 5, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। b इज इक्वल टू हम यहां लिख लेते हैं b, देन r कितना आया हमारे पास? 1 आया, तो b हमारा क्या है? 2, है ना। क्वोशिएंट हमारा 2 है, ठीक है, एंड 1। अब इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिखा है ना। अब देखिए a की जगह पर हमने 5 लिख दिया, b की जगह पर क्या हो गया? 2, b है ना, एंड देन q इज दिस एंड b1 इज दिस इज b। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया b, है ना, दिस वन इज a, ये a हो गया, ये आपका हो गया q, और दिस वन इज r, ठीक है। आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज a b q r ना, लाइक दैट हमने इसको नॉमिनेट कर लिया। देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 5, a इज 5, 2 इंटू q की जगह इन द प्लेस ऑफ q 2 आल्सो, प्लस r इन द प्लेस ऑफ r की जगह पर हमारा 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, डिवाइड करने हमारा जो पूरा प्रोसीजर है ना, अगेन इस प्रोसीजर को हम पूरा देख पा रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीटली नंबर हमको मिल गया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो जो b है, b से क्या होना चाहिए? r छोटा हमेशा। रिमाइंडर देखो, r जो है या तो 0 आ जाएगा, है ना, या तो 0 हो सकता है यदि कंप्लीटली यहाँ पे 5 होता है, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 0, तो रिमाइंडर r 0 आ रहा है। तो r जो रिमाइंडर है ना, वो b से हमेशा क्या हो रहा है? क्वोशिएंट से हमेशा छोटा आ रहा है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि 1 टाइम्स भी जाएगा, है ना, ठीक। तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ सकता है, क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेनी होती है। तो 0 b, तो ऑलवेज आपको समझ में आ रहा होगा b जो है, b हमेशा r छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है ना। इन द केस ऑफ ऑलवेज वी हैव टू टेक पॉजिटिव इंटीजर, हमें एक धनात्मक, है ना, पूर्णांक ही लेना होता है, ठीक है। तो आपको इतना मतलब समझ में आया होगा कि ये क्या है।
तो इक्विलेट डिवीजन लेम्मा में हम एचसीएफ निकालते हैं किसी भी दो नंबर या दो नंबर के बीच का, उसको हम करते थे रिपीटेटिव, है ना, रिपीटेटिव इक्विलेट डिवीजन लेम्मा को लगा के, ठीक है। इसको लगाने के कारण हम एचसीएफ निकाल लेते हैं किसी का, तो वो हम उस चीज को देखेंगे। पर आपको ये जो बेसिक है ये समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। डिवीजन लेम्मा को हम तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक कि जो रिमाइंडर है हमारे पास वो जीरो नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज 9 and 2, 9 and 2 इन दोनों के बीच में हमें एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कौन सी मेथड से? लिक्विड एल्गोरिथम मेथड्स, ठीक है। लिक्विड इक्विलेट लेम्मा, ठीक है ना। इक्विलेट लेम्मा मेथड आपको तो मालूम ही है ना, इक्विलेट डिवीजन लेम्मा से, ठीक है। चलिए अब इसमें अपन देखते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 9 इज इक्वल टू 2 into, यहाँ पे छोड़ना है कोसेंट और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, और हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जो, है ना, मल्टीप्लाई करने पर ये बड़ी हो जाए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिली? ये 2 है ना, ठीक। तो यहाँ वैल्यू क्या मिली है? यदि हम 4 लेते हैं, 4 2 से 8 है ना, एंड देन रिमाइंडर वी हैव टू टेकन 1। 4 2 से 8, 8 + 1 9 आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, ये इसमें रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो हम अगेन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड रिमाइंडर इस प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे जो प्लेस है इस प्लेस पे आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगेन हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 + 4 हो गया। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इट मीन्स इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो 1 ये वैल्यू है ना, ये एचसीएफ 9 and 2 के बीच का जो एचसीएफ है ना, वो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल दिया था। इसके बाद हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ये हिंदी में आप जानते हैं क्या कहेंगे। यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225। अब देखो दोनों इसको सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे विच नंबर इज ग्रेटर देन विच नंबर, 225 इज ग्रेटर देन 135, है ना। 225 इज ग्रेटर देन 135, सो वी टेक a इज इक्वल टू 225, ठीक है। a हम 225 को ले लेंगे, देन b हमारा क्या हो जाएगा? 135, ठीक है। नाउ परफॉर्म द इक्विलेट एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू bq प्लस r, है ना, वेयर r is equivalent and less than 0, sorry, less than b and equivalent greater than 0. This is the condition for r, ठीक है। r ऐसा रहेगा। अब परफॉर्म करते हैं। 225 इज इक्वल टू, है ना, 225 इज इक्वल टू, हमने b की जगह लिख दिया, ये हो गया आपका b, दूसरी सॉल्व करनी, b 135, ठीक है, इनटू यहाँ क्या आएगा और यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये दो चीजें हमें करनी है। तो क्या हो सकता है, यदि 132 पूजा करें तो कितना आएगा, यदि हम 2 टाइम्स करते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 का 70, 1 का 2, 235, मतलब मैक्सिमम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है। हमने 1 टाइम किया, ठीक। तो देखिए 135 यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 2 3 6, 1 7, 2 270, 370 आ रहा था हमारा, है ना। इसलिए ग्रेटर हो गया, इसलिए हम 1 ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, इन द प्लेस ऑफ, इसका मतलब क्योंकि जगह पर 1 आ रहा है। अब 135
कोई यदि हम वन टाइम मल्टीप्लाई करें तो 135 आएगा, इसको 225 से माइनस कर लीजिए तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये हो गया आपका 0, ठीक है, ये 135 है ना, ठीक, ये हो जाएगा, आप यहाँ से ले लेंगे है ना, बोरो कर लेंगे तो यहाँ क्या हो गया 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, ये हो गया 2 माइनस 2 0 90। ओके, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 90। इसमें कोई डाउट है? देखिए सिंपल है, हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो इससे मैक्सिमम ना हो, ठीक है, जो डिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक, 135 into 1 प्लस 90। अब ये जो 135 है, ये वाली वैल्यू हमारी अगेन अब क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, इसको ए में कन्वर्ट करेंगे, ये 135 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 90 रिमाइंडर वाला जो वैल्यू है वो इसकी प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 90 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 अगेन हमें दिख रहा है कि कितने टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करें, वन टाइम मल्टीप्लाई करें, 9 2 180 मैक्सिमम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए इन दी प्लेस हम 1 कर ले लेंगे और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। अगेन देखो अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगेन फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारी वैल्यू प्लेस, यहाँ पर जो b है वो हमेशा क्या चीज में चेंज हो रहा है, a में, ये जाएगा 90, ठीक है। देन रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा इस प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ q। देन अगेन 19 2 45 2 90 है ना, और रिमाइंडर हमारे यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो रिपीटेटिवली एल्गोरिथम परफॉर्म किया है, यहाँ पर a b q r, अगेन दिस बिकम a b है ना, दिस इज q एंड दिस इज r, अगेन दिस इज बिकम a, दिस इज b है ना, दिस इज q एंड दिस रिमाइंडर बिकम 0। तो इस प्रोसेस को हमें कब तक परफॉर्म करना है, जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता। तो 0 कब आ रहा है यहाँ हमारे पास, इस वैल्यू के ऊपर, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF ऑफ 2 2 5 एंड 135। तो 2 2 5 और 135 का HCF हमारा क्या जाएगा 45 आएगा, है ना। और इसको HCF से निकाल के भी हम चेक करेंगे, ठीक है। छोटे में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना सीखा था, आपको मालूम है, जैसे कि हम 225 है, इसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करने पर हमें नहीं मिलेगा, तो बिकॉज है ना यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, है ना। 7 3 21, हिंदी में 7 3 21, यहाँ 1 बचा, सादा बना 35, ठीक है, 3 5 से 15। इस प्रकार से हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। 5 1 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। ये फैक्टर्स हमें मिल गए, तो 225 के एंड 135 के फैक्टर्स हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। 135 135 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आएंगे, अगेन 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 4 से 12, 1 रिमेनिंग, 3 5 से 45, अगेन 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 5 से 15, 5 1 से 5। और आपको मालूम है HCF निकालते थे हम क्या करते थे, दिस वन, इन दोनों को पेयर बनाएंगे, अगेन इन दोनों को पेयर बन रहा है हमारा, अगेन, और इनमें से कोई भी एक, ये एक 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो क्या पेयर बना हमारे पास, हम ऐसे लिख देंगे HCF ऑफ 2 2 5 एंड 135, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेयर 3 into 3 into 5, है ना। जो पेयर से उसको यहाँ निकाल देते हैं, इसी को बोलते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हैं, 3 3 9 into 5, इट मीन्स 45 आ गया 45। तो हमने जो पिछला देखा था, ठीक है,
इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड से, तो हमें वो एल्गोरिदम परफॉर्म करके हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज हमने एक पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस तरीके से हम आगे पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और हैव ए नाइस डे। बाय।